जी नाज़रीन, कज़ावी स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए इस बार एक नहायत अहम काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियाँ नहीं लगाई जा रही हैं, ये फोल्डिंग चेयर्स हैं। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ कलर की ये कुर्सियाँ होंगी, जिसमें आप देखेंगे सब्ज़ है, सफ़ेद है, उसके साथ एक और कलर भी यहाँ पर इसको लगाया जाएगा ताकि अच्छा व्यू दिया जाए। क्योंकि जब ऊपर से कैमरा आएगा तो एक अच्छा व्यू, ख़ासतौर पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जैसे नक्शा होता है तो वो मंजर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे बड़ी जो तब्दीली इस बार आपको दिखाई देगी वो ये है फेंस। ये 10 बाय 10 फुट की ये फेंस तैयार की गई है। पहले आपने देखा होगा यहाँ पे एक जंगला लगा होता था, जिसकी वजह से जो स्पेक्टेटर्स का व्यू था वो रुक जाता था। उसको अब हल करने के लिए इशू को अब ये फेंस तैयार की गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप बगैर किसी रुकावट के तमाम जो यहाँ पर पीछे बैठे होंगे स्पेक्टेटर्स, वो सारा अपना मैच देख सकेंगे। उन्हें खिलाड़ी भी करीब से नज़र आएंगे और मैच का भी बहुत अच्छा व्यू उनको नज़र आएगा। तो इसका मकसद ये है कि खिलाड़ियों को के साथ साथ जो स्पेक्टेटर्स उनके लिए भी आसानी पैदा करना। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप आराम से जब जज्बात में आकर जब पाकिस्तानी टीम जीते आप छलांग लगाकर अंदर चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि ये 10 बाय 10 फुट की गहरी और चौड़ी फेंस है। इसके ऊपर एक हल्का सा थोड़ा सा जंगला लगाया जाएगा ताकि जो रुकावट उसको मेंटेन किया जाए। साथ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होंगे। तो अभी हम आपको सैर करवाएंगे आगे चलकर कज़ावी स्टेडियम की। आइए मेरे साथ। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट पे पीसीबी के हेडक्वार्टर यहाँ पर दफातर होंगे। इससे पहले वो एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी प्लेयर्स की, और जो पीसीबी का स्टाफ था वो एक ही बिल्डिंग में बैठा करता। लेकिन अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्लेयर्स ब्लॉक है। यहाँ पर 5 फ्लोर का ये बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें सबसे नीचे होगा जो ग्राउंड स्टाफ, उसके लिए अकोमोडेशन रखी गई है। वो अपना सामान रख सकते हैं, अपनी कुर्सियाँ उनकी यहाँ पर होंगी। इसके बाद ड्रेसिंग रूम होगा दोनों टीमों का यहाँ पर। उसके ऊपर चेयरमैन बॉक्स है। फिर 2 ऊपर जो फ्लोर होंगे, एक मीडिया के लिए होगा, जिसमें जो जब आप मैच लाइव देखते हैं तो यहाँ पर जो तबसरे होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। और उसके बाद सबसे ऊपर जो वीवीआईपी बॉक्स बनाया गया है। पाकिस्तान का इसमें फ़िलहाल चैम्पियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल से पहले कोई मैच लाहौर में नहीं है। 22 फरवरी को यहाँ पर पहला मुकाबला होगा, जिसमें 2 इंग्लैंड के मैच यहाँ पर है, 2 ऑस्ट्रेलिया और 2 ही अफगानिस्तान की टीमें यहाँ पर मैचेस खेलेंगी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तैयारियाँ आपने देखी उसकी किस कदर तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं, कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। और जो एक मुकर्ररा वक्त था कज़ावी स्टेडियम की तकमील के हवाले से, क्योंकि एक ख्वाब ही लग रहा था कि जिस कम मुद्दत में इसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की जाए, इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अब काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका, सिर्फ जो फिनिशिंग काम है वो उसका इस वक्त जारी है। ग्राउंड आप देख सकते हैं कि ग्राउंड बिल्कुल तैयार है। ग्राउंड में जो पिचेज़ हैं वो भी बना ली गई हैं, प्रैक्टिस पिचेज़ भी यहाँ पर वो बनाई जा रही हैं। तो हर हवाले से आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए कज़ावी स्टेडियम आपको आइंदा चंद दिनों में तैयार मिलेगा। 1996 में कज़ावी स्टेडियम में आईसीसी वर्ल्ड कप खेला गया था, और जाहिद साहब उसने कवर भी किया था। उनको जाहिद साहब कैसे देखते हैं 1996 के बाद रेनोवेशन यहाँ पर हो रही है, उस वक्त थोड़ी सी बातें हम शेयर करें। उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या कुछ यहाँ पे होता रहा? देखिए, कज़ावी स्टेडियम में सबसे बड़ा इवेंट जो है 1996 में हुआ आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसके फाइनल में पहुंचे थे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उसको कवर करने का एजाज़ हासिल हुआ, क्योंकि श्रीलंका भारत को हराकर यहाँ पर पहुंची थी। तमाशाइयों का या जिंदा दलाने लाहौर की पूरी हमदर्दी श्रीलंका की टीम के साथ थी। राणा टुंगा उसके कैप्टन थे, और फिर श्रीलंका वो जीता। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ये कहा कि वो जानते हैं कि मौकामी तमाशाइयों की तमाम तरह हमदर्दी श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका जीतने के बाद जब विनिंग ट्रॉफी लेकर राणा टुंगा और डिसल्वा और अपने साथियों के साथ यहाँ भाग रहे थे, तो बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान ही श्रीलंका की टीम जब चक्कर लगा रही थी ग्राउंड का, तमाशाइयों से दाद समेट रही थी, तो उस वक्त वो ट्रॉफी हाथ से छूटी और उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा था। तो वो यादें आज भी वाबस्ता है हमारी, कि उसके बाद ये दूसरा मौका है, क्योंकि 96 में पहली दफ़ा रेनोवेशन हुई थी स्टेडियम की। यहाँ पे गुंजाइश बढ़ाई गई थी। नईर अली दादा उसके आर्किटेक्ट थे। अब क्रेडिट सईद मोहसिन नकवी को जाता है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर कज़ावी स्टेडियम जो है ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। ये लाहौर स्टेडियम था जो 1952 में तकमील के मराहल में पहुंचा। इसके बाद यहाँ पे मेले ठेले होते रहे, इज्तिमाई शादियाँ होती रहीं, सियासी जलसे होते रहे। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि 1978 में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का पहला और दूसरे सीजन यहीं पे हुए। और पहला टूर्नामेंट पाकिस्तान जीता था, जिसमें हनीफ खान मैन ऑफ द सीरीज करार दिए गए थे। इसके बाद इसका नाम चेंज किया गया, फिर ये क्रिकेट के लिए मखसूस हो गया। लेकिन व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि
हाजरीन या तमाशाई बहुत दूर बैठे होते थे और उनको यहाँ तक ये अंदाज़ा नहीं होता था कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, या अपनी वो दूरबीन देखनी पड़ती थी या स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन अब इसका व्यू इंतहाई क्लियर होगा, क्योंकि बहुत हद तक जो है इसकी सीटें नशिस्तें जो है बाउंड्री के रोप के करीब कर दी गई हैं। और मेरे इंतहाई राइट साइड पे इस वक्त आपको नज़र आएगा वसीम इनक्लोजर और इमरान खान, वसीम इनक्लोजर और वकार यूनिस इनक्लोजर। इसके ऊपर मीडिया बॉक्सेस हैं। सुल्तान एफ हुसैन एक पुराने जर्नलिस्ट होते थे जो अब दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर मीडिया गैलरी है। इंतहाई राइट पर उमर कुरैशी है, जहाँ पे कमेंटेटर मौजूद होते हैं। और इस इनक्लोजर को ज़्यादा नहीं छेड़ा गया, क्योंकि ये चंद साल पहले तकमील के मराहल तक पहुँचा था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 98% या स्टेडियम का जो बाकी हिस्सा था उसको बिल्कुल गिरा के एक नए सिरे से तामीर किया गया है। नशिस्तों का इजाफा हो गया, क्योंकि 21,500 ऑफिशियल कैपेसिटी थी तमाशाइयों की, जब 34,000 के करीब, यार अगर स्टैंडिंग होंगे कुछ लोग तो इससे ज़ायद भी आ सकते हैं। तो एक ख़ास तौर पर तवज्जो जो है यहाँ पे दी गई है तमाशाइयों का व्यू क्लियर करने में। ये नाजरीन कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए इस बार एक नहायत अहम काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियाँ नहीं लगाई जा रही हैं, ये फोल्डिंग चेयर्स हैं। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ कलर की ये कुर्सियाँ होंगी, जिसमें आप देखेंगे सब्ज़ है, सफ़ेद है, उसके साथ एक और कलर भी यहाँ पर इसको लगाया जाएगा ताकि अच्छा व्यू दिया जाए। क्योंकि जब ऊपर से कैमरा आएगा तो एक अच्छा व्यू, ख़ासतौर पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जैसे नक्शा होता है तो वो मंजर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो गुंजाइश थी वो 21,500 थी, यानी कि 21,500 लोग यहाँ पर मैच देखते थे। लेकिन बाद में चूँकि लोगों का शौक़ बढ़ा, PSL की वजह से भी एक बहुत बड़ी तादाद हमने देखा कि बाहर खड़ी होती थी स्टेडियम के बाहर अंदर आने के लिए। उसी मसले को हल करने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने ख़ास तौर पर इसकी जो गुंजाइश है वो 34,000 करवाने के लिए उन्होंने हिकमत अमली बनाई, जिसके लिए अब 40,000 के करीब कुर्सियाँ मंगवा ली गई हैं और उसकी तनसीब का काम भी यहाँ पर शुरू हो गया। तो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मैच देख सकेगी। ये नाज़रीन आपको ये भी बताते हैं कि इसमें और कुछ क्या नया है, क्योंकि मेरे राइट साइड पे इस वक्त स्क्रीन है जो जदीद मॉडर्न दौर के तकाजे पूरे करेगी, जिसपे एक्शन रिप्ले भी देख सकेंगे और स्कोर बोर्ड भी आएगा। उसके ऊपर हाई रेज लाइट्स का इजाफा किया गया है। पहले जो पुरानी लाइट्स थी, अगर किसी वजह से शट डाउन हो जाए, बिजली चली जाए, तो फिर उनको दोबारा रिचार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जदीद 3 लाइट्स हैं, जैसे दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक के स्टेडियम में लगा हुआ है, तो फ़ौरन ही चंद सेकंड में या चंद मिनट में वो फिर ऑन हो जाएंगी और दोबारा जो है मैच में ज़्यादातर खलल नहीं पड़ेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो तज़य्युन और आयश अब हो रही है, जो कि इसकी प्लानिंग की गई है और नक्शा बनाया गया है, डिज़ाइन बनाया गया है, वो दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक बनाया गया है। पिछली 3 दहाइयों से मैंने पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक में क्रिकेट मैच कवर किए हैं। अभी इवन भारत में भी देखा जाए, उनका बेंगलोर का जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है तो अब बिल्कुल बाउंड्री के करीब बैठे होते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लॉर्ड्स तमाम तर मैदान है, यहाँ पे व्यू इतना क्लियर नहीं होता था, तमाशे ही बहुत दूर होते थे। और अब लगता है ऐसा है कि जैसा डिज़ाइन बनाया गया कि व्यू बहुत क्लियर होगा, तमाशाइयों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब फिनिशिंग होगी आखिरी मराहल में नए रंगो रूप में आएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया कज़ाफ़ी स्टेडियम का रूप देखकर हैरान रह जाएगी। आखिर में आपको ये बताएं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम क्यों रखा गया था। 1972 में पाकिस्तान और लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसी दोस्ती के नाते उन्हीं के नाम पर इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम रखा गया था। लेकिन जब इसकी अब तकमील होगी पूरे ये सारी चीज़ों करने होने के बाद, तो इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम हरगज़ नहीं होगा। जिस तरह इसके खतुखाल चेंज हुए, इसका नक्शा चेंज हुआ, इसका नाम भी चेंज हो, क्योंकि अब मर्शलिज़म का दौर है। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का नाम भी बदला गया था और उसी बुनियादों पर इस कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम भी अब नया बैंक के नाम पर होगा।